आज का आपका लेक्चर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और आज हम उसी एक्सप्रेशन को यूज करके निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें टॉर्क की जरूरत है। टॉर्क हमने लास्ट एक्सप्रेशन में निकाली है। डायग्राम कुछ ऐसा इस तरह थी। ये आपकी पैरेलल लाइंस जो हैं, ये आपको जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा हुआ है ये एक डायपोल। डायपोल की फॉर्म में हमने सिंपली एक बार मैग्नेट लिया हुआ है। आपको पता है बार मैग्नेट जो होता है उसके दोनों एंड्स जो होते हैं उनमें इक्वल एंड अपोजिट पोल्स होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इस साइड आपका नॉर्थ पोल है और इसके इस एंड पे साउथ पोल है। ये दोनों पोल जो हैं, इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है, बट इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड जो बी है, जो फोर्स नॉर्थ पोल पे लगेगी उसकी डायरेक्शन फील्ड के पैरेलल होगी, और जो साउथ पोल पे फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट होगी। अब देखते हैं फोर्सेस कितनी है। हमें पता है जो फोर्स लगती है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू एम से। क्यू एम पोल स्ट्रेंथ आ गई इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो ये क्यू एम इंटू बी हो गया फोर्स, और इसकी डायरेक्शन कहां है? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर भी पोल स्ट्रेंथ सेम है और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो इसकी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन होगी अपोजिट। अब आपके पास क्या है? आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, और आपको पता है जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं तो क्या बन जाता है? बन जाता है कपल, और कपल से क्या बन जाती है? बन जाती है टॉर्क। अब इसी टॉर्क की वैल्यू हमने लास्ट एक्सप्रेशन में निकाली थी, और हमारे पास टॉर्क आया था एम बी साइन थीटा। थीटा क्या था? जो एंगल ये डायपोल जो है, इसकी अलाइनमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये एंगल जो बना रही है दैट इज एंगल थीटा। अब m क्या है? m है डायपोल मूवमेंट, और m की वैल्यू किसके बराबर है? क्यू एम इंटू लेंथ ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की लेंथ कितनी लेते हैं हम? क्यू एम इंटू 2l। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई मेरे पास एम बी साइन थीटा। अब दूसरी चीज हमने निकाली थी, अब हमने यहां पे दूसरी चीज निकालनी है, दैट इज व्हाट योर पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? दैट इज ऑलवेज फॉर्म इन द स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। चलिए मान लेते हैं कि मैं अपने इस मैग्नेट को, ये जो मैग्नेट पड़ा है, इस मैग्नेट को थोड़ा सा रोटेट करता हूं बाय वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा। यहां फोर्स टॉर्क है। टॉर्क का मतलब होता है एंगुलर फोर्स। एंगुलर फोर्स मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एंगल, तो मुझे यहां स्मॉल डिस्टेंस जो है वो एंगल की फॉर्म में नोट करना है। मैं अपने इस नॉर्थ साउथ वाले मैग्नेट को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देता हूं, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी थीटा। आपको पता है बच्चे, जब भी फोर्स लग रही हो और डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो हो जाता है वर्क डन। तो देखते हैं वर्क डन कितना आएगा। मान लेते हैं स्मॉल वर्क डन हो रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल वर्क डन हो रहा है। कितना? डीडब्ल्यू। किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां फोर्स कौन सी है? एंगुलर। नाम क्या है? टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? एंगुलर। वैल्यू कितनी है? डी थीटा। तो डीडब्ल्यू किसके बराबर हो गया? टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू ऊपर से पुट करो, एम बी साइन थीटा, और इंटू डी थीटा। इधर क्या वैल्यू है? डी डब्ल्यू।
तो स्मॉल वर्क डन जो है वो किसके बराबर हो गया, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने यहां पे अभी हमने क्या किया था, हमारे पास एंगल क्या है, थीटा। अब इसका मतलब है वर्क डन तभी हो रहा है जब हम अपने एंगल को, अपने इस बार मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम अपने एंगल थीटा को वैल्यूज देते हैं, कितनी वैल्यूज देते हैं, थीटा 1 से थीटा 2, दो वैल्यू में चेंज करते हैं। मान लीजिए पहले 10 डिग्री था, उसके बाद सेकंड डिग्री उसको 15 डिग्री तक हमने रोटेट किया, तो थीटा 1 हो गया 10 डिग्री, थीटा 2 हो गया 15 डिग्री। तो अब थीटा 1 से थीटा 2 चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है उस पर वर्क डन होगा। चलिए मान लेते हैं कि, और उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेट। क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इधर तो थीटा है ही नहीं, हम तो सिर्फ थीटा चेंज कर रहे हैं, इक्वल टू इस साइड को भी इंटीग्रेट करना है, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेट कर रहे हैं। और यहां पे थीटा है, इसका मतलब वैल्यूज यहां देनी है, थीटा 1 टू थीटा 2। अब डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन आपको पता है कि किसके बराबर हो जाएगी, डी डब्ल्यू को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब यहां देखिए एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी की थीटा। अब आप मुझे बताएंगे कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, एम बी तो अपनी जगह रह गया बच्चे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, साइन एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट होता है तो हम यहां पे कांस्टेंट इग्नोर कर रहे हैं, वो दैट इज अप टू अस। सो एम बी साइन थीटा की इंटीग्रेशन हो गई माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां है, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, माइनस को बाहर ले आओ, माइनस एम बी, आपको पता है अंदर क्या बच गया, कॉस थीटा, कहां से कहां, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। अब आपको पता है लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू माइनस एम बी, पहले अपर लिमिट डालिए, कहां डालनी है, थीटा में, क्योंकि वेरिएबल कौन है, थीटा, अपर लिमिट है थीटा 2, तो थीटा की जगह वैल्यू आ गई थीटा 2 माइनस कॉस थीटा की जगह वैल्यू आ गई थीटा 1, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो गया। तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन की वैल्यू आपके पास ये आ गई भाई। अब यही जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ बट पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy, P लिख रहा हूं मैं इसे, और रिप्रेजेंट कर रहा हूं U से या E से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो, तो U किसके बराबर हो गया, यही जो वैल्यू है W की, ये बन जाएगी U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये लीजिए भाई। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो कब होगी, जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90, तो बात समझ आ गई, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। कब पोटेंशियल एनर्जी, जब हमने एक डायपोल को, एक बार मैग्नेट को कहां रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब ध्यान रहे, अब आपके पास दो एक्सप्रेशंस आ गई हैं, एक है टॉर्क की, टॉर्क है इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और एक आ गई है पोटेंशियल एनर्जी की, दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये एक्सप्रेशंस आपने दो, ये आपके पास दो एक्सप्रेशंस आ गई, ठीक है भाई। अब छोटा सा आपका एक टर्म है, छोटा सा आपके पास एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज करंट लूप। अब आपके पास है करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल।
अभी तक जो हम मैग्नेटिक डायपोल पढ़ रहे थे वो सिंपल हम किसको पढ़ रहे थे एक बार मैग्नेट को जिसका एक एंड नॉर्थ पोल था एक साउथ पोल था। डायपोल का मतलब ही यही होता है जिसके दो पोल्स हों। तो हमारे पास वो काम ठीक चल रहा था। लेकिन अगर मेरे पास एक करंट लूप हो तो अब हमें पता है करंट लूप है मतलब उसमें करंट मूव कर रही है, करंट मूव करेगी तो वो भी मैग्नेट हो जाएगा। लेकिन अब उसका हम क्या देखेंगे, उसकी कुछ वैल्यू देखेंगे, उसकी एक नोटेशन देखेंगे, देखते हैं क्या है। तो आपके पास हम थोड़ा सा हमारे पास है क्या, हमने ये बताना है कि करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह। मैग्नेट या सिंपली कह सकते हो आपको सिर्फ शो करना है कि करंट लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। लूप कैसा होता है, ये गोल। लूप भी डायपोल मतलब इसके भी दो पोल्स होते हैं। अब देखो अगर एलोंगेटेड है तो हमें पता लग सकता है भाई एक एंड एक पोल होगा, दूसरा एंड दूसरा पोल होगा। बट सर्कल जो है, करंट लूप जो है, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। तो किस साइड को हम इसको नॉर्थ पोल मानेंगे, किसको इसको साउथ पोल मानेंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एट अ डिस्टेंस आर, पढ़ा हुआ हमने, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप, फ्रॉम अ सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कितना होता है? सर्कुलर लूप किसका? जिसका रेडियस कितना हो, रेडियस ए हो, अलोंग एक्सिस। एक केस हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सिस के ऊपर कितना होगा, अलोंग इट्स एक्सिस इज क्या है भाई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू इंटू आई ए स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। या इसकी वैल्यू अगर तुम्हें इस तरह से होगी तो ये इस तरह था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2a अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, ये इस तरह से भी आपने कुछ वैल्यू पढ़ी होगी, तो ये वहां पे ऐसा भी था। ठीक है, अब यहां पे जो आई है, आई किसके बराबर है? या पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है एरिया, एरिया की जो वैल्यू है, यहां पे एरिया क्या है? अभी देख लेते हैं कि हमारे पास एरिया किसके बराबर है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर होता है। आर मतलब रेडियस, यहां पे रेडियस कितना है, ए, तो एरिया हो गया पाई ए का स्क्वायर। बच्चे जब ये पाई ए स्क्वायर यहां पुट करोगे यहां पे, तो हमारे पास एरिया की वैल्यू यहां पे ए क्यूब बन जाता है। तो दैट इज योर फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पे इस तरह ये जो फॉर्म थी यहां पे आ बन जाती है। तो यहां पे ए की वैल्यू है पाई ए स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है डायपोल की एक्सिस के ऊपर, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है ना, 1/2p अपॉन आर का क्यूब। ये एक्सिस वाला केसेस हम वहां भी पढ़े हैं और यहां भी पढ़ लिए, हमने दोनों केसेस पढ़ लिए हैं। ठीक है, जब अब दोनों को करो कंपेयर, दोनों को करो कंपेयर, हमें पता चल रहा है कि सेम डिपेंडेंस है। बी जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, देख लो यहां पे भी आर क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो ई जो है आपका, ये देखो बी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, और ई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। ठीक है, और दूसरी चीज हमें यहां पे यह भी पता है कि यहां पे जो वैल्यू है आपकी किसकी, सर्कुलर करंट लूप जो है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट m जो है वो आई ए के बराबर है। किसके बराबर है? m इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, और ये वैलिड है, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर प्लानर करंट लूप ऑफ एनी शेप। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट कौन कर सकता है? इसके लिए कौन सा रूल यूज करेंगे हम? राइट हैंड थंब रूल। याद तो होगा, मैंने बहुत बारी आपको समझाया है, बहुत बारी आपको करवाया है ये
सो राइट हैंड थंब रूल जो है दैट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द लूप, व्हाट इज द डायरेक्शन। ठीक है, अगर लूप सिंगल होगा तो m इज इक्वल टू आई ए, और अगर लूप में टर्न्स होंगे दैट इन विल बी m n i। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू फॉर्मेशंस आ जाती हैं। ठीक है बच्चे, ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ बोर मैग्नेटॉन। तो बहुत अच्छे से इसको रिव्यू करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करो। थैंक यू बच्चे, हैव अ गुड टाइम, गुड बाय।